हेलो एवरीवन, मैं सब पर आप सबका स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और इसको करने के लिए बस हमें इतना पता होना चाहिए कि डेसिमल से यहां अंडर रूट पर क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे रूट 64 बताना है, तो आपको पता है 64 8 का स्क्वायर होता है, तो सीधा इसका अंडर रूट 8 हो गया। यहां तो डेसिमल था नहीं, लेकिन यहां पर आपके सामने लिखा है अंडर रूट के अंदर 0.64। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो ऐसा लिखा जा सकता है 64 बटे में 100, क्योंकि आपको दिख रहा है डेसिमल हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। और 64 का अंडर रूट 8, 100 का अंडर रूट 10, तो ये हम लिख सकते हैं 0.8। उसी तरह से जब ये 0.064 है, यहां आप देखेंगे डेसिमल हटेगा तो ऊपर तो चलिए 64 ही रह गया, लेकिन नीचे 1000 होगा। अच्छा, इसको अगर मैं अलग अलग लिखता हूं तो यहां रूट 64 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1000 और रूट 64 इज 8। लेकिन ये जो 1000 है, ये जो 1000 है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, या इसको अगर आप लिखेंगे भी तो 10 रूट 10 लिखना पड़ेगा, और इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको पता है रूट 10 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब अगर 0.064 का अंडर रूट हमसे पूछा जा रहा है तो यहां हम कहेंगे कि ये निकाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर यही 0.0064 होता, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो अंडर रूट के बाहर डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगी, तो आंसर आ जाएगा 0.08। यहां डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगी। अब 64 का अंडर रूट 8 होता है और 3 डिजिट हमें करनी है, तो 2 जीरोस आ गई। इस तरह से जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं 0.00729। अब इसको आप देखेंगे तो ये डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, मतलब यहां पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगी। और 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का। तो 27 आने के बाद 1 डिजिट और आना चाहिए, तो उसके लिए हमने 0 लिख दिया। 0.0000 मतलब 4 जीरो है और फिर 1024, और 1024 स्क्वायर होता है 32 का। तो इसको फिर दोबारा से हम ऐसे लिखेंगे 4 डिजिट आनी चाहिए, क्योंकि डेसिमल के बाद 8 डिजिट है। तो यहां 1024 होता है 32 का स्क्वायर, तो 32 तो हो ही गया है और साथ में 2 जीरो आ गई, तो 0.0032। जैसे ये नंबर आपके सामने लिखा है। अब आपको पता है 15,625 किसका स्क्वायर होता है? 125 का स्क्वायर होता है। और डेसिमल के बाद आप देखो 5 डिजिट है, 5 जीरोस है, और 5 और ये डिजिट हो गई, तो 10 डिजिट हो गई। तो यहां डेसिमल के बाद आएंगी टोटल 5 डिजिट, और ये जो 5 डिजिट होंगी उसमें से 3 डिजिट तो 125 हो गई, क्योंकि 125 का स्क्वायर होता है 15,625, और 2 जीरोस। ये हमारा आंसर हुआ। अब ये तो हमने स्क्वायर रूट को देखा। अगर हमें मान लीजिए क्यूब रूट को करवाना है, तो सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 64 आपको पता है 4 होता है। लेकिन अगर ये होता क्यूब रूट ऑफ 6.4, तो इसको निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं इसको लिखता तो लिखा जाता 64 बटे में 10 का क्यूब रूट, तो ऊपर तो 4 आता, लेकिन नीचे क्यूब रूट ऑफ 10 ही रहता। ये आगे सॉल्व नहीं हो पाता। उसी तरह से अगर 0.064 होता, इसको भी आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते थे, क्योंकि नीचे 100 आता, और 100 किसी का क्यूब नहीं है। लेकिन अगर यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो एक बार मैं आपको इसको कर दिखा रहा हूं। ऊपर आ जाएगा 64 और नीचे आ जाएगा 1000, और ये एक क्यूब रूट है। तो 64 का क्यूब रूट हुआ 4, 1000 का क्यूब रूट हुआ 10, और 0.4। तो आप देखेंगे अगर डेसिमल के बाद यहां देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है और क्यूब रूट है, तो डेसिमल के बाद आएंगी 2 डिजिट। स्क्वायर रूट के केस में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स आधी हो जाती हैं। क्यूब रूट में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1/3 हो जाने वाली है, 1/3, क्योंकि यहां 6 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो बाहर 2 ही डिजिट आएंगी। अब 729 किसका क्यूब होता है? 9 का, तो एक तो 9 आ ही गया और साथ में 0, तो 0.09। उसी तरह से इसको देखेंगे, यहां कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 और 5 ये है, तो डेसिमल के बाद आएंगी 3 डिजिट, और ये 15,625 क्यूब होता है 25 का, तो 2 डिजिट 25 से और 1 0, 0.025। इसको देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आएंगी? 4 डिजिट आएंगी। 19683 19683 क्यूब होता है 27 का, तो 27 आ गया यहां पर और 2 जीरोस आ गई, तो 0.0027। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं और इनके आंसर, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए और कंसेप्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।